गज भर की जबान औरत की तब होती है जब मर्द अपना मकाम भूल जाता है। तो क्या मकाम है मेरा? रहने दे, बात तवील हो जाएगी। यासिर, वो चूड़ियां कितने पुराने डिजाइन की थी, उनको बेचकर ये लेटेस्ट डिजाइन लिया, यही याद। लेटेस्ट डिजाइन नहीं है, बेवकूफ बनाए, पागल बनाए तुम्हें। आंटी, ये पैसे। ये कहां से आए पैसे? ये मैंने अपने जेब खर्च से बचाए थे। अंकल, हम दोनों चाहते हैं कि आप सब लोग कल हमारे घर पे रात का खाना खाएं। अगर आप सब लोग आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि जैसे अब नाराजगी खत्म हो गई हो। बुलाना है तो सीधे तरीके से बुलाओ, वरना हम मरे नहीं जा रहे तुम्हारे घर आने के लिए। अब मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। क्या हो गया तुम्हें? घर आई हुई बच्ची के अल्फाज पकड़ रही हो तुम। और मुंतहा, प्लीज जल्दी आ जाना। तुमने अभी तक मेरा घर भी नहीं देखा। तुम्हें पता है इतना अच्छा सजाया मैंने कि देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। क्यों आज टाइम से? अपने टाइम पे आएगी। खाना तो सारा बाहर से ही आ रहा है ना। मुंतहा को घर में बहुत काम होता है, आराम से आएगी। तो ठीक है, मर्जी है सबकी। मेहमान है हम, मेहमानों की तरह ही आएंगे। नहीं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। जिंदगी में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब उसने अपनी मर्जी ना की हो। हम सबके मना करने के बावजूद वो यासिर को लेके अलग हो गई और अभी भी खुश नहीं है वो। फिक्र तो मुझे भी बहुत रहती है। यासिर तो सुबह ही घर से निकल जाता है और ऐसी हालत में किसी बड़े का सहारा होना जरूरी है। तुम यकीन करो, लोग तरसते हैं ऐसे रिश्तों के लिए और हमारी बेटी रिश्तों से भागती है। समझ नहीं आता, यासिर की आधी तनख्वाह तो किराए में चली जाती है, ऊपर से और भी इतने खर्चे हैं। उसका तो कोई भाई बहन भी नहीं है, क्योंकि बंटवारा हो जाता किसी चीज का, सब मिला हुआ था उसे। लेकिन ये बात आपकी बेटी को समझाए कौन? समझाती तो हूँ, समझे तो ना। क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों को बुलाने की? काम कर करके ना मेरी कमर टूट गई है। मुंतहा और अम्मी से ये नहीं हुआ कि थोड़ा जल्दी आके काम ही करवा दे मेरे साथ। क्या हो गया लिशबा? खाना हम लोग बाहर से अरेंज कर रहे हैं, किचन मासी संभाल रही है, ये थोड़ी बहुत सेटिंग करने में तुम्हारी इतनी जान क्यों निकल रही है? मेरी बात सुने, मैंने ना सिर्फ आपके घर वालों को इनवाइट करने को बोला था, ऊपर से खालिद अंकल को बुलाने की क्या जरूरत थी? मेहमान है, ऐसे नहीं बोलते, मेहमान रहमत होते हैं। और वैसे भी कौन सी बड़ी बात है, सारे घर वाले ही है ना। घर वालों को देखिएगा, बिल्कुल खाने के वक्त आएंगे और आपकी वो दो कजन तैयार होके ना सोफे पे ही बैठी रहेंगी। मजाल है कि एक चम्मच उठा के इधर से उधर रख दें। मुंतहा है ना, आई एम श्योर मुंतहा आके तुम्हें हेल्प आउट कर देगी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आपको तो पूरी दुनिया में सिर्फ मुंतहा ही काम वाली लगती है ना? तुम इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? मुझे देखा कितना सादा सा लिबास पहना मैंने। जाहिर है यान, दावत में जा रही हूँ, मौके की मुनासबत से कपड़े तो पहनूंगी ना मैं। अब ऑफिस वाले कपड़े थोड़ी पहन सकती हूँ दावत पे। मुझे तो जैसे कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है ना। ये किसने कहा आपसे? जानता हूं मैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत बुरा है। देखो क्या पहना। देखिए कितने प्यारे हैं आप माशाल्लाह से, इतना अच्छा रंग है आपका, जो पहनते हैं जचता है आप पे।
माशाल्लाह, देखिए कितना परफेक्ट कपल है हमारा। लेकिन आपको नजर ही नहीं आता यार, अल्लाह ताला ने हमारा जोड़ बनाया, गलत थोड़ी बनाया होगा। अच्छा बस चलो, सब इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है। चले। लिशबा, सब आ गए, काफी देर हो रही है, खाना निकालो बेटा। अम्मी आप देख लेना, मैं आती हूँ। अच्छा मैं देखती हूँ। चलो मैं लगवाती हूँ तुम्हारे खाना। इतनी देर क्यों लगाई आने में? कहा भी था कि जल्दी आना। अयान को वापस आना पड़ता घर वालों को लेके, इसलिए हम लेट हो गए थोड़ा। तो क्या हुआ, अपनी बहन के लिए जल्दी नहीं आ सकती? चलो आ गई हूँ ना, आप करा देती हूँ काम। आओ। तुम्हारा शौहर करवाने देगा तो ना। क्यों मना करेंगे, क्या हो गया तुम्हें? मुद्दा सुन लो, बात सुन लो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। जी आया। खबरदार जो तुमने इसके काम में हाथ बढ़ाया, करने दो उसको खुद ही। अयान वो कैसे करेगी अकेले सारे काम? तुम भी तो कर लेती हो ना, घर और बाहर सब अकेले मैनेज, ये भी कर लेगी। अयान बहनें एक दूसरे का हाथ बटाती हैं जब ऐसे कोई फंक्शंस होते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुद्दा, करने दो उसको काम। अयान प्लीज थोड़ा सा करने दे वो। अच्छा ठीक है, नहीं समझी ना मेरी बात, तुम करो। आओ। कितनी कामचोर लड़की है, किसी रेस्टोरेंट में तो नहीं आई खाना खाने। ये नहीं हो रहा कि हाथ ही बटा दे। तो कोई नहीं, मैं कर रही हूँ ना, तो छोड़ दो तुम। तुम्हारा भी अभी शौहर आएगा ना तो रोक लेगा तुम्हें काम करने से। ये यासिर इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? ऐसे नहीं बोलते लिशबा, घर आए सारी बरकत होगी इंशाल्लाह। लग गया खाना सारा? जी फूफो, बस लग गया। दिखाना जरा नई चूड़ी। अरे वाह, यासिर ने नई चूड़ियां बनवा के दी हैं। काफी अच्छी तनख्वाह है उसकी। नहीं अब खैर इतनी भी अच्छी तनख्वाह नहीं है, पुरानी चूड़ियां बेच के ली है। नहीं पुरानी? कौन सी पुरानी? अरे वो ही जो आप लोगों ने गंदी सी अजीब सी डिजाइन वाली दी थी, वही वाली चूड़ियां, वो बेच दी मैंने। अरे हमारी खानदानी चूड़ियों को कह रही हो ऐसा? नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। नहीं वो वाली नहीं। भाभी जान जरा आए, इधर आए जल्दी आए। देखें तो सही अपनी बहू रानी को, हमारी पुरानी खानदानी चूड़ियां बेचकर यासिर ने नई चूड़ियां बनवा ली, हमारी पुरानी चूड़ियां बेचकर, और कह रहे कि इतनी फजूल चूड़ियां थी। ऐसा कैसे कर सकते हो लिशबा, तुम दिखाओ मुझे। मेरी तो माँ की निशानी थी, अम्मी को दादी ने दी थी। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी वो चूड़ियां, और इसने क्या? भाईजान ये जरा पूछिए अपनी बहू से। क्या किया लिशबा तुमने? ये ऐसा क्या किया मैंने? तुम क्या बताने की, तुम्हें क्या जरूरत? भाईजान पूछे इससे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी खानदानी चूड़ियां बेचने की। चूड़ियां बेच के नई चूड़ियां खरीदी है ना मैंने, कोई खा तो नहीं गई।
ओल्ड फैशन था मुंतहा, वो मैं पहनती थी ना, मुझे शर्म आती थी। और सोना इसलिए होता है कि बेच के नया लिया जाए। हमने तुम्हें अपनी खानदानी चूड़ियां इसलिए नहीं दी थी कि तुम जाके उनको बेच दो, और अगर बेचनी भी थी तो हमसे कम से कम पूछ तो लेती। वो चूड़ियां आपने मुझे दी थी ना, बस वो मेरी हो गई थी। आप पहले बताती कि उसका हिसाब देना होगा तो मैं बेचती नहीं। लिश्मा खामोश हो जाओ। मैं क्यों खामोश हो जाऊं मम्मी? चूड़ियों पे बातें सुना रहे हैं मुझे। नई चूड़ियां खरीदी हैं, खुश होना चाहिए इन्हें। मेरी अम्मी की निशानी थी चूड़ियां, भाईजान हमारी मरी हुई माँ की निशानी थी। इस बात का भी लिहाज न किया इसने। खामोश रहो। याद रखो, जब कोई चीज किसी को दे दी जाती है तो उसमें से अपना हक खत्म हो जाता है। अरे कैसे खत्म हो गया भाईजान? अरे ये इस लायक ही नहीं थी, किसके हवाले की जाती। देखिए, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। अलिशबा से बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती की है इसने। क्या गलती है मेरी? मेरी कोई गलती नहीं है अब्बू, मेरी चूड़ियां थी वो। हाँ, तुम्हारी चीज थी, पता है मुझे, लेकिन बुजुर्गों की निगाह में खानदानी चीज की क्या अहमियत होती है तुम्हें समझना चाहिए था। सारी गलती हमारे यासिर की है। इसकी हर गलत बात पे हाँ में हाँ मिलाता है, सारी मनमानियों में इसका साथ देता है। गलत बातें तो मैं आपकी सुन रही हूँ कब से। आप लोगों को इतना भी लिहाज नहीं है कि सुबह से मैं इस घर में काम कर करके थक गई हूँ। बना बना के खाने मेरे क्या हाल हो गया, छोड़ो मुझे। अरे ये नहीं बात देख ली, सिर्फ दावत करके एहसान कर दिया हमारे ऊपर। इसको कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और कोई बात मिली नहीं, रोना शुरू कर दिया। बंद करो ये रोना धोना, और अगर तुमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो चलो फिर यहाँ से। नहीं 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 भाई साहब, प्लीज नहीं। आप बच्ची समझ के माफ कर दीजिए उसे, प्लीज प्लीज। बहन जी, माफ कर दें उसे। आप किस खुशी में इतने खुश हैं? आज जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ है ना, बिल्कुल ठीक हुआ है। मुझे तो मजा आ गया। तो इसमें आपके खुश होने का पहलू कौन सा निकलता है यान? आप इतने खुदगर्ज कब से होने लगे? अरे खुदगर्ज मैं नहीं, खुदगर्ज तुम्हारी ये बहन है। और जो मनमानियां ये करती है ना, इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। खुदगर्ज नहीं है वो, ना समझ है। भाई बस कर दो मुमता, कब तक उसे तुम नन्ही काकी बना के ना समझने का सर्टिफिकेट देती रहोगी? माँ बनेगी, खुद ठीक हो जाएगी। ये बात तो मेरी लिख के ले लो। ये माँ क्या दादी भी बन गई ना, तब भी ये ऐसी ही रहेगी। खैर छोड़े इन बातों को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप उसके बारे में ऐसे कह रहे हैं। आज का सबक बहुत है उसको सीखने के लिए। हाँ भाई, अभी तो यासिर सही क्लास ले रहा होगा उसकी। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ। कितनी नासमझ हो तुम अलिशबा। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि सबके सामने ये चूड़ियां पहनने की जरूरत नहीं है, और इस बात का तस्करा किसी से नहीं करना है। आपकी फूफो ने मुझसे पूछा ना तो मेरे मुंह से भी निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्यों ना पहनूं वो चूड़ियां, अलमारी में सजाने के लिए नहीं ली मैं। अब निकल गया तो भुगतो। बल्कि तुम क्या भुगतोगी, भुगतना तो मुझे पड़ता है हर दफा। तुम्हारी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ी है मुझे सबसे। आपके घर वालों को ना सिर्फ मौका चाहिए होता है कोई ना कोई बात सुनाने का, बस। अलिशबा, मां बनने वाली हो तुम, कुछ तो समझदार हो जाओ प्लीज। मुंतहा है ना समझदार, उसके ससुराल वालों ने क्या हशर किया हुआ है उसका, फिरकनी की तरह फिरती रहती है बस, वैसे ही ठीक। हम कल सुनार के पास जा रहे हैं चूड़ियां चेक कराने के लिए। आई एम सीरियस। तो करवा लें चेक।
कुछ कह रहे थे? यार अब्बा की दुकान जल जाने के बाद घर में बहुत टेंशन है। हमारे घर का सारा खर्च दुकान से चलता था। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने पैसे तुम्हें दिए थे वो पैसे तुम मुझे वापस कर दो। उससे मैं दुकान बनवाऊंगा, दुकान में नया माल डालूंगा और दुकान से घर चलाऊंगा। अयान, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? मतलब कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें एकदम से निकाल के कैसे दे सकता हूँ? क्या अजीब बात है यार। जब मैं तुमसे मुनाफा लेने के लिए आता हूं तो तुम कहते हो इतनी छोटी सी रकम, और जब मैं तुमसे पैसे वापस लेने के लिए आया हूं तो वही छोटी सी रकम तुम्हारे लिए बड़ा अमाउंट हो गया। अयान, आराम से बात करो। वो पैसे मैंने तुमसे उधार नहीं लिए थे, तुम्हारी मर्जी से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। अब एकदम से कैसे निकाल के दे दूं मैं तुम्हें? अच्छा, कितना टाइम लगेगा फिर? यही कोई 2 महीने, 6 या साल भी लग सकता। 6 महीने? साल? हाँ देखो यार, ये कारोबार है, मैं एकदम से तुम्हें इतने पैसे निकाल के नहीं दे सकता। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम मेरे पैसे वापस करना ही नहीं चाहते हो? अयान, मैंने ऐसा कब कहा? देखो, ये बिजनेस है, तुमने कभी बिजनेस नहीं किया ना, इसलिए तुम इसकी मजबूरियां नहीं जानते। सब जानता हूं मैं और सब समझ रहा हूं। ये पैसे मैं तुझसे वापस लेके आऊंगा। कैसे लूंगा इसको तुम इंतजार करो, देख लूंगा। हेलो। अरे मुंतहा बता रही थी कि तुम साथ से अपने पैसे वापस लेने गए हो। जी। तो बहुत अच्छी बात किया, मुझे तो सुनकर इतनी खुशी हुई। अरे वो इतने पैसे दबा कर चंद हजार दे देता है। अच्छा है, पैसे वापस लो, हम दुकान में डालेंगे, हमारे घर भी पैसे आएंगे। इनकार कर दिया उसने। क्या मना कर दिया उसने? क्यों? वो कह रहा है कि एक साथ इतने सारे पैसे मैं नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता भाई? हमने कोई सदका खैरात नहीं कर दी अपने पैसे उसे। अरे ठीक कह रहा है तुम्हारा दोस्त। आराम से। ठीक ठीक। बैठ जा। देखो बेटा, आपका दोस्त ठीक कह रहा है बेटा। यूं एकदम पैसे नहीं निकाले जा सकते कारोबार में से, आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा। ये तो खूब कही आपने। पैसे ले तो बड़े मजे से लिए थे, अब देते हुए तकलीफ हो रही है उसे। कारोबार का असूल होता है बेगम, कुछ यूं एकदम पैसे नहीं निकाले जा सकते। अंकल, मैंने ही कहा था अयान को कि अपने दोस्त से पैसे ले ले। मुझे लगता है अभी अंकल हमारी दुकान को उन पैसों की ज्यादा जरूरत है। एक दफा दुकान ठीक हो जाएगी तो इसमें हम सबका भी फायदा है। आपको पता है, मैं पहले ही नहीं चाहता था कि इस घर में से कोई भी आपके पैसे इस्तेमाल करे। कैसी बात करें अंकल, मैं भी तो इस घर का फर्द ही हूं ना। मेरे पैसे सिर्फ मेरे नहीं है, हम सबके हैं। इन पैसों पे हम सबका हक है अंकल। जीती रहो बेटा। लिस्बा, मुझे बताओ वो दुकान कहाँ है? अभी जाके ठीक करता हूँ मैं उसे। यासिर, वो शॉप यहाँ पर नहीं है। वो जिधर भी है ना लिस्बा, मुझे बताओ, मैं अभी जाना चाहता हूँ वहाँ पे। वो कहीं दूर करके सदर में थी शॉप। वो औरत तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ऐसा नहीं है। तुमने सारे किराए के पैसे डेकोरेशन पीसेस पे लगा दी, वो भी उसके साथ जाके। और मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा ही है, समझो मेरी बात को। मगर वो बेचारी तो मेरे लिए इतना परेशान होती है, मुझे लेकर इतना घूमी है इधर उधर। वो परेशान नहीं हो रही है, वो लूट रही है तुम्हें। उसने इन डेकोरेशन पीसेस में भी प्रॉफिट बनाया होगा और तुम्हारी खालिस सोने की चूड़ियां बेच के उसमें भी प्रॉफिट बनाया है। घर चलो, मैं उससे जाके सीधा करता हूँ। आप लड़ेंगे उससे? मैं उससे बात करना चाहता हूँ, प्लीज चलो, मिलवाओ मुझे उससे। चलो।
यासिर, मुझे कुछ बताना था आपको। अब और क्या कर बैठी हो तुम? वो फायजा ने ना मुझसे अम्मी का सेट भी मांगा था 2 दिन के लिए। कह रही थी कि शादी पे पहन के वापस कर देगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो भाग गई है। तुमने देखा नहीं हमने कितनी बेल्स बजाई हैं, किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। भागी नहीं है, आज वीकेंड है और लोग वीकेंड पे ना जाते हैं इधर उधर, आ जाएगी वापस वो। अलिशा, तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो सबके बाद? उस दुकानदार ने खुद बताया कि ये चूड़ियां नकली हैं। फ्रॉड किया उसने तुम्हारे साथ और तुम्हें किसी किस्म की कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र है मुझे, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, रात तक आ जाएगी तो पूछ लेंगे उससे। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें मिल जाएगी, मिलने के बाद हर बात का इकरार भी कर लेगी? नहीं होगा ऐसे। उसके सुनार ने और उसने मिलकर तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। तुम देखती नहीं हो रोजाना टीवी पे खबरें? जिसी तरह के लोग होते हैं जो आपसे मिलते हैं, अच्छे टर्म्स बनाते हैं, मीठी जुबान इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको लूट के ले जाते हैं। यासिर, मुझे कुछ बताना था आपको। अब और क्या कर बैठी हो तुम? वो फायजा ने ना मुझसे अम्मी का सेट भी मांगा था 2 दिन के लिए। कह रही थी कि शादी पे पहन के वापस कर देगी। मुझे पूरे यकीन है वो अंदर ही छुपी बैठी हुई है, लॉक लगाया हुआ बाहर से। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी जनाब, बात यह कि वॉचमैन ने उन खातून को एक गाड़ी में बड़ी तेजी से जाते हुए देखा। वो बड़ी उजलत में अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली। वॉचमैन ये समझा कि शायद उसे कोई इमरजेंसी हो गई है। अच्छा ये बताइए यासिर साहब कि आप लोग उसे कब से जानते थे? 1 माह से। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, वो इतनी जल्दी अपार्टमेंट खाली करके जा कैसे सकते हैं? मैंने मालूम किया था, वो एक फर्निश्ड अपार्टमेंट है जिसे 1 माह पहले ही हासिल किया था, लेकिन उसका एडवांस नहीं दिया था। उसका कहना था कि मेरा शौहर इस्लामाबाद में है, वो जैसे ही वापस आएगा तो वो उसे एडवांस दे देगी। बस इसी तकरार पर उसका और मालिक मकान का झगड़ा चल रहा था और फिर मालिक मकान ने उससे नोटिस भी दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्रॉड थी, लूट कर गई हमें। यासिर साहब, ऐसी औरतों का ये तरीका वारदात होता है और मासूम औरतें ऐसी औरतों के सामने उसके शिकार हो जाती हैं। आप प्लीज कुछ भी करें, लेकिन तलाश करें उसे, ढूंढें उसे, पकड़ें। बहुत बड़ा नुकसान करके चली गई वो हमारा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आपके पास उनकी कोई फोटो है? मेरा मतलब आपके मोबाइल में अगर हो तो। नहीं। चले ठीक है, जैसे सब जैसे ही मुझे उन खातून के बारे में अगर कोई भी मालूमात मिलती है मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा और उसे तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अयान, फैक्ट्री जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, सुबह ही सुबह तैयार होके और कहाँ जाऊंगा मैं, दुकान तो बंद है।
मैं चलती हूँ ना आपके साथ, आपके दोस्त से बात करने। तुम क्यों? उसको पता है ना पैसे मैंने आपको दिए। हाँ तो मैं बोलती हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, वापस करे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाके उसको बोलोगी और वो पैसे निकाल के तुम्हारे हाथ में रख देगा? तो हम उसे नोटिस देंगे। नहीं, उसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। मुझे कोई और ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। कैसा रास्ता है यार? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। नहीं यार, मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी मुश्किल में फंसे। हम आपके दोस्त से जाके बात करेंगे, वो वक्त मांगेगा, हम वक्त देंगे। जब तक मैं ऑफिस से लोन ले लेती हूँ ना आपकी दुकान के लिए, जब आपका दोस्त पैसे वापस करेगा तो मैं ऑफिस का लोन पे बैक कर दूंगी। क्या हुआ यार, क्या सोच रहे हैं आप? चलो चले। बस कर दे यासिर, माफ कर देना अब। बस कर। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा? हाँ तो इस बात पे कल रात से माफिया मांग तो रही हूँ आपसे। तुम्हें अकल कब आएगी अलिशबा? तुम एक अनजान औरत पे इस तरह अंधा भरोसा कर कैसे सकती हो? हाँ तो अनजान औरत की शक्ल पे थोड़ी लिखा था कि कैसी है वो। आप बताएं, शक्ल से कितनी मासूम थी वो। अलिशबा, अपनी चीजों को संभालना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बाहर जाके देखो क्या हालात हो रहे हैं। गोल्ड देखे कितना महंगा है, कहां से जमा करते फिरेंगे ये सब कुछ हम? हाँ तो आपके वाली 4 जोड़ियां मिल गई है ना हमें, उसमें कम से कम 12 कैरेट सोना तो है ना। सेट तो अम्मी का गया है। तुम्हारे अब्बू का क्या? उन्होंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए जोड़ तोड़ के पैसे जमा किए होंगे, सोना चढ़ाया होगा तुम पर। उनका एहसास नहीं है तुम्हें? मेरे अब्बू ना इतने गए गुजरे नहीं है। आप देखिएगा, अगर उन्हें मैं बताऊंगी ना तो मुझे एक सेट वो और ले देंगे। कभी बदल ही नहीं सकती, तुम में कभी एहसास पैदा होगा ही नहीं। अच्छा छोड़े ना यार से, इंस्पेक्टर साहब ढूंढ रहे हैं ना उसे, देखना वो मिल जाएगी तो उससे सारे पैसे हम निकलवा लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन इस तरह की वारदात में कोई एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, पूरे के पूरे गैंग्स मिले हुए होते हैं। कहां से ढूंढते फिरेंगे हम सबको? ढूंढ लेंगे हम, मैं कह रही हूँ ना, पकड़ी जाएगी वो। आखिर हमारी हक हलाल की कमाई है, ऐसे कैसे जाएगी? पुलिस स्टेशन जा रहा हूं मैं अभी। कुछ औरतों की तस्वीरें दिखानी उन्होंने मुझे, फिर मैं वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। हजम नहीं होंगे उसे मेरे पैसे, देखना बहुत बुरा होगा उसके साथ। ऐसे कैसे धोखा देके गई है मुझे। छोड़ूंगी नहीं, एक बार मिल जाए वो मुझे। इतने रुपए क्या करूं मैं, कितना गुस्से में थे यासिर। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम साजिदा, तुम कैसे आना हुआ? ये मुंतहा ने ना चिकन कोरमा बनाया था, इतना मज़े का, और मुझे पता है भाई साहब को बहुत पसंद है, इसलिए लेकर आई हूँ। तुमने खामा तकल्लुफ़ किया, मैं तो बस खाना तैयार ही करने वाली थी। लेकिन शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत। अरे भाभी जान, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, इसमें भला शुक्रिया वाली कौन सी बात है? आपको पता है मेरा तो दिल चाहता है मैं हर रोज़ जो भी बनाऊँ आपके लिए लेकर आऊँ, लेकिन क्या करूँ, हालात इजाज़त नहीं देते ना। तुमने कह दिया, यही बहुत है। वैसे भाभी जान, आपकी तरफ से मेरा दिल बहुत कुड़ता है। कैसे उस चटांग भर की लड़की ने हमारे यासिर को अपने काबू में कर लिया, और यासिर ऐसा काबू में आया कि उसने अपने माँ बाप के अकेले रह जाने की परवाह तक नहीं की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ही लोगों ने कहा था कि तुम लोग अब अलग घर ले लो। तो क्यों कहा था? इसलिए कि उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि आपको कहना पड़ा। वैसे मुझे तो बड़ी हैरत होती है, अलिशबा और मुंतहा दोनों बहनें हैं, ये सोच कर मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही कहती हो साजिदा,
मुंतहा वाकई बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी नहीं भाभी जान, बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी जिम्मेदार है। किचन के सारे काम उसने संभाल लिए हैं। ऑफिस जाने से पहले छोटे छोटे घर के काम काज सारे करके जाती है। तौबा है, अगर मैं पैर जमीन पर रख लूं मुझे कहती है कि आपकी उम्र है काम करने की। बड़ी अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है। तुम बहुत किस्मत वाली हो साजिदा कि अल्लाह ने तुम्हें हीरा जैसी बहू दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाभी जान। और उसके बाद मैं तो आपकी बड़ी मशकूर हूँ, आपकी वजह से ये गौहरे नायाब मेरी झोली में आन गिरा। अल्लाह के भेद हैं, अल्लाह ही जानता है। वैसे भाभी जान एक बात कहूँ, ये सब यासिर की अपनी वजह से हुआ है। आपको याद है ना कैसे उसने इस अलिशबा की जिद में आकर घर छोड़ दिया था। बाद में लड़कियां तो फ़ायदा उठाती हैं, उन्हें तो पता होता है कि ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। अरे सच, मुझे तो याद ही नहीं रहा सरमती कपड़े निकालने मुझे। हाँ भाभी जान, आप निकालें कपड़े, बस मैं तो ये देने आई थी। अब मैं जा रही हूँ। अच्छा बर्तन बाद में ले जाऊँगी, कोई मसला नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत तुम्हारा। नेक्स्ट दिखाओ। हाँ, ये डबल चेक की है सारी। एक सेकंड। हेलो रिश्मा, उस वक्त तो कुछ पता चला? नहीं यासर, नहीं पता चला। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फिर थोड़ी देर में फोन करता हूँ। वो यासर मुझे आपसे ये किसका? अच्छा ठीक है। हेलो लिशबा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। मेरी यहाँ पे कितनी तबीयत खराब हो रही है, आपको अपनी मीटिंग की पड़ी हुई है। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं यासर, मेरा बहुत दिल डूब रहा है। तुमने कुछ खाया? अच्छा, कौन देगा मुझे यहाँ खाना? कोई भी नहीं है, और आपको भी अपने ऑफिस की पड़ी हुई है, मेरी कोई परवाह नहीं है। लिशबा देखो, फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ होगा ना, कुछ बना के खा लो। हो सकता है तुम्हारा शुगर लेवल डाउन हो रहा हो। मुझे नहीं खाना वो ये सब। तुम एक काम करो, आंटी को फोन कर लो, वो आ जाएगी तुम्हारे पास। उनको फोन करूं? उनको फोन करूंगी ना तो वो उल्टा मुझे अपने काम गिनवाने लग जाएंगे। किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। लिशबा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? प्लीज अपना ख्याल रखो। ना अम्मी आ रही है ना शौहर आ रहा है, सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। तबीयत भी, कैसे होगा ये सब अब? लिशबा पहले सोचना चाहिए था ना। और बॉस ने जो ईमेल कही वो याद से तुमने भेजनी है, ठीक है? उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। जी सर, आप फिक्र ना करें। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। ओके जी फरमाइए। सादा ही वो हमने जो आपको पैसे दिए थे कारोबार में लगाने के लिए, वो हमें वापस चाहिए। अब बताया होगा अयान ने, हमारी दुकान जल गई है, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पैसे? कैसे पैसे? वो पैसे जो हमने आपको दिए थे। अयान ने मुझे कोई रकम नहीं दी। झूठ बोल रही है मुंतहा, मैंने अपने हाथों से 10 लाख रुपए का चेक इसके हाथ में दिया था। जी अयान, मुझे पता है ये झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो 10 लाख रुपए अयान ने आपको नहीं दिए थे? बिल्कुल भी नहीं। और इस कंगले के पास कहां से आएंगे 10 लाख रुपए? काम काज तो करता है नहीं है। वो पैसे मैंने दिए थे अयान को आपको देने के लिए। तो बात छुड़ा दी होंगे इसने और मेरा नाम लगा। झूठ बोल रही है, फ्रॉड कर रही है मुंतहा, मेरे पैसे खाना चाहता है ये। सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझे धोखा देगा। जान से मार दूंगा मैं इसको। ये मेरे पैसे खा गया। तेरे पास क्या सबूत है मैं झूठ बोल रहा हूं? गार्ड्स, कौन से पैसे? सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया था तूने कि मेरे साथ? कोई सबूत है तेरे पास? पकड़ो इसको, बाहर निकालो इसको। हाथ पता है ना मुझे। इसको बाहर निकालो।
बाहर लेके जाओ इसको। अयान, मेरे पैसे तुझे मैं खाने नहीं दूंगा, याद रखना। ये अयान। पैसे मैं तुझसे लेके रहूंगा। अयान, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तेरे पास? कोई पैसे नहीं दिए तूने मुझे? प्लीज अभी बाहर चलिए। धोखेबाज, फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। अयान चले प्लीज बाहर। रिश्मा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आपको देखकर ठीक हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी, तो सोचा कहीं बाहर चल के लंच करते हैं, टेंशन भी कम हो जाएगी। यानी तुम ठीक हो? तुमने झूठ बोल के मुझे बुलाया ऑफिस से? इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? हक है मेरा आप पर। रिश्मा, मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, तुम्हें पता भी है। तुम्हारा फोन आया, मैं घबरा के भागा भागा आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ तो अगर आगे कोई एहसान नहीं किया, बीवी हूँ मैं आपकी। तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा? यासिर, मुझे बहुत भूख लग रही थी और घर में कुछ खाने का दिल नहीं था, बोर भी हो रही थी, आपको बुला लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? तो कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? तुम्हारा तो कभी भी घर का खाना खाने का दिल नहीं करता, बाहर से ऑर्डर कर लेती हमेशा की तरह। तंज कर रहे हैं मुझ पर? तंज नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। अलिशा, प्लीज खुदा के लिए थोड़ी सी बड़ी हो जाओ यार। अभी कल को माँ बन जाओगी, तुम्हारे यही तौर तरीके रहेंगे तो कैसे चलेगा? माँ बन जाने से ना मेरी उम्र नहीं बढ़ जाएगी, और अगर ऐसी बात है ना तो इससे अच्छा है कि मैं माँ बनूं ही ना। कैसी फजूल बातें अपने मुंह से निकाल रही हो तुम? मैं फजूल बातें निकाल रही हूँ? आप जब से आए ना सिर्फ बुलाने पे मुझे बातें सुनाई जा रहे हैं। अच्छा खुदा के लिए तुम तो गुस्सा मत करो ना यार। ऐसी हालत में गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे की बड़ी फिक्र, लेकिन बच्चे की माँ की कोई फिक्र नहीं। अगर मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं होता ना, मैं यूं भागा भागा तुम्हारी एक कॉल पे ना आता। सारा टाइम मैं वैसे ही परेशान रहता हूँ कि तुम अपार्टमेंट में अकेली होगी, पता नहीं क्या कर रही होगी, टेंशन होती रहती है तुम्हारी। आज हम सबके साथ रह रहे होते, मिलजुल के, पता नहीं ये वाली टेंशन तो कम से कम ना होती ना मुझे। बस वही बात, सारी बातें ना आपकी इसी बात पे खत्म हो जाती हैं। आप एक काम करें, ये बैग पकड़े और जाएं ऑफिस। सब जाएं। नहीं जाएं? तुम तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। प्लीज अलिशा, क्या करूं मैं तुम्हारा? अच्छा चलो, अब मैं ऑफिस से आ गया हूं तो ले चलता हूं तुम्हें। मैंने भी लंच नहीं किया, मैं चेंज करता हूं, तुम तैयार हो जाओ। यही बात आप प्यार से भी मान सकते थे ना। अच्छा, आई एम सॉरी। नहीं, हर बात लड़ झगड़ के ही माननी है आपने। तैयार हो जाओ जल्दी से। जी, प्यार से कोई बात तो सुनते ही नहीं है, ना मानते। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। मैं सोच भी नहीं सकता था कि साद इतनी घटिया हरकत करेगा। बचपन का दोस्त था मेरा। सलील इंसान इतनी बड़ी रकम खा गया। तुम देखना, ये पैसे मैं उससे वापस लूंगा और पुलिस के थ्रू लूंगा। अयान, पुलिस के थ्रू कैसे होगा? कोई सबूत कहाँ है हमारे पास? इसलिए तो मैं आपको कहती थी कि कोई रिटन एग्रीमेंट करा लेते तो। अरे गलती मेरी थी यार। अब्बा ने कहा था मुझे कि लिखत पढ़त कर लो, तुमने भी कहा था, और उल्टा मैं तुम पे खफा हो गया। अयान, इसलिए तो मैं कह रही थी कोई दस्तखत करा लेते तो आज इस सिचुएशन में नहीं पड़े होते मैं और आप। अब ये बात तुम्हारे घर में जाएगी, तुम्हारे अम्मा अब्बा को पता चलेगा, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? पता चलेगी तब ना, जब मैं बताऊंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी यार। बहुत अच्छी हो मुमता, तुम्हारे काबिल नहीं हूं मैं। ऐसी बातें कर रहे हैं यार आप, ऐसे नहीं बोले आप। अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ते जरूर निकालेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला। इतना सब्र कहाँ से आता है तुम्हें? जब अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं ना आप, तो अल्लाह ताला दिल में सब्र खुद डाल देते हैं। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी रकम गवा दी, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुम्हारा। मुझ पे गुस्सा होने के बजाय तुम मुझे समझा रही हो।
अजीब हो तुम। हाँ अजीब तो मैं हूँ, इन हालात में भी आपसे प्यार कर बैठी हूँ।